भरी लाइफ में एक लड़की को बैठा करके पंचायत करना कहाँ का नियम है यार। कहीं से इंसानियत तुम लोग दिखा दो, बस इतनी ही तुम लोगों से उम्मीदें रखती हूँ मैं। यार इतनी ऑडियंस हो, एक लड़की आकर के अपने लिए सफाई पे सफाई, उसके आगे पीछे कोई खड़ा नहीं है और उससे मतलब तुम लोग पूछ रहे हो कि तुम गलत हो तुम सही हो। मतलब थोड़ा सा शर्म और थोड़ी सी इंसानियत अगर रख लो तो शायद सब कुछ बच जाएगा। वो रोने आती है, वो अपना दुख दिखाती है, तो इसका ये मतलब कि तुम लोग उसको सरेआम इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हो ना, कि ये दिख रहा है कि भाई एक लड़की किसी ऐसे इंसान के साथ रह ले जो उसे गाली दे दे, मार ले, पीट ले, मगर उसका आदमी न जाए, वो अकेली न रहे। कल की वीडियो देख के मुझे इतना अजीब लग रहा है कि उसकी क्या गलती है। अगर उसके साथ कोई चीज़ें पास्ट में हुई हैं तो उसकी क्या गलती है। आप लोगों के क्वेश्चन कल मिल गए? कल नहीं मिले होंगे तो मैंने नोट डाउन करके मैं आपको बताऊंगी कि सपना ने आपके उन सारे सवालों के जवाब कैसे दिए हैं, किस तरीके से दिए हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि एक लड़की जो 2 बच्ची छोटी छोटी उनको लेकर के रह रही है, उनको आप लोग कटघरे में खड़ा कर दिए हो, सब एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई मतलब वो गेम खेल रही है। अरे मैं कहती हूँ उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई, अगर वो गेम भी खेल रही है तो उसको भी माफ़ कर दो, है ना, और वो भी देख करके आगे बढ़ो। चलो कोई बात नहीं, इस लड़की की ज़िंदगी है, जी ले। कैसे इंसान हो यार तुम लोग, थोड़ी इंसानियत दिखा दो, थोड़ी दया दिखा दो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में सब लोग, जो इस तरीके से सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं खैर, वो क्वेश्चन मैंने भी नोट डाउन किए थे क्योंकि वो सबके क्वेश्चन आंसर रहते हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ऐसे भी डाउट थे जो शायद मेरे भी मन में थे, बट मैं नहीं पूछना चाहती थी कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेट इट भी करो। बट फिर भी सपना ने कल आकर के सबको क्लियर किया है। आप लोग जो लोग आते हैं ना, वीडियो बनाते हैं सपना के खिलाफ, है ना, कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। भाई जो इंसान आया ही नहीं है तुम उसके बारे में क्यों नहीं बना ले रही हो? कैसे वो इंसान अच्छी है? जो इंसान आ ही नहीं रही है, जो बच्ची बच्ची बन के सारा सारा पेड़ा खा ले रही है, उसको आप अच्छा बना दे रहे हो। वो ससुराल वाली जिसके खिलाफ 10 क्या नाम है सबूत निकल कर के आ रहे हैं, उसको आप अच्छा बना रहे हो, और जिस लड़की के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है आप उसके ऊपर बिना बात के यकीन ही नहीं कर रहे हो। कैसे दोगले हो तुम लोग, कैसे दोगले हो तुम लोग? एक लड़की के लिए इतनी शर्म हया रख लो अपने अंदर तुम लोग कि मतलब सोचो कि क्या कर रहे हो, कौन सा गुनाह कर रहे हो। सपना क्या कर रही है ऐसा? सपना ऐसा क्या कर रही है जो तुम लोग उसके ऊपर इस तरीके से हावी होकर के उसी को गलत बोलते हो? जो लोग उसके लिए वीडियोस बनाते हैं उनसे बड़ा वाहियात इंसान कोई नहीं है। अब रही आप लोगों के क्वेश्चंस की बात, आज बात करते हैं, क्योंकि कुछ मेरे भी मन में था बट मेरे अंदर इंसानियत है तो मुझे वो जानना ही नहीं था। जैसे कि सबसे बड़ा तो ये होता है कि राजीव जी की हत्या कैसे हुई, मौत कैसे हुई, एन एक्सीडेंट से हुई, नहीं हुई, क्योंकि हमें भी और आपको भी इतना नॉलेज है। क्यों पता नहीं क्यों कल किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन जहाँ तक अधूरा ही रह गया कि हमें बस इतना जानना है। मैं अगर होती, मैं लाइव पैनल पे नहीं गई थी, अगर मैं जा पाऊंगी या सपना कभी आ पाएंगे तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर रखूंगी वहाँ पे कि राजीव जी का जो भी एक्सीडेंट हुआ, लोकल में कोई भी एक्सीडेंट किसी का भी होता है, हम राजीव जी की बात नहीं करेंगे, तो इंसान तुरंत FIR करता है, रिपोर्ट लिखवाता है, जांच होती है, सही होता है, गलत होता है, पैसे लेन देन, ये सारी चीज़ें होती हैं उस समय। तो आपके हस्बैंड को इतनी गहरी चोट लगी जिससे उनकी भाई मतलब वो ख़त्म हो गए, उसके बावजूद भी आप लोगों ने एक सिंगल एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली? आपने अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? ऐसा क्या रीज़न था जो आपने मतलब आप वहाँ पे शांत रह गए और आपको भी चुप करा लिया गया? ऐसी कौन सी चीज़ें रह गईं? ये क्वेश्चन अभी भी मेरे मन में। खैर मैं ये अगर जाते हैं तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, बट मैं दिल से सपना की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़, सूरज की जो वीडियो आई थी, मैं भी गलत समझती थी कि भाई अगर कोई इंसान ख़त्म हो गया है तो उसकी वीडियोस नहीं लानी चाहिए थी। बट सपना ने मुझे भी यही चीज़, अब एक तरीके से कहूँ तो मेरे मन में सवाल था, भले कोई पूछा था बट उसने रिप्लाई बहुत अच्छा किया कि उस रात ये हुआ कि जो इनके इन लॉ थे वो ड्रिंक करके आए, घर पे लोगों को बुलाएं कि इसको कमरे से निकालो बाहर और इसको मारो, मार के फेंक दूंगा।
जो घर में 4-5 कैमरे लगे थे वो सारे कैमरे ऑफ करवाएंगे, क्योंकि जिस कमरे में सपना बंद थी उसी कमरे में वो रिकॉर्डिंग का सारा सब पैनल वगैरह सब वहीं लगा हुआ था, इसलिए इन लोगों ने कैमरे वगैरह बंद करवा दिए। सपना कमरे से बाहर तब आई जब उसकी मदर आई थी, और ये जब सारी चीज़ें बाहर चल रही थी, बाहर लड़ाई मतलब ये सपना के साथ चीज़ें हो रही थी ना, तभी उसने वो जो रिकॉर्डिंग बहुत दिन पहले से रखी हुई थी उसने वो अपलोड कर दी। क्योंकि इन लोगों का जब मन करता है तब ये लोग मेरे साथ करते हैं। जब इन लोगों की जी मतलब मन में आएगा कि मार दो सपना को ख़त्म कर दो, सपना ये सपना वो ब्ला ब्ला करके सपना के ऊपर ये लोग सब लोग चढ़ जाते हैं। तो सपना ने तब गुस्से में आकर के वो वीडियोस अपलोड की थी, जो कि सब लोग गलत मान रहे थे कि किसी की डेथ हो गई तो नहीं करना चाहिए था। एंड सेकंड थिंग, जो बोल रही है वो बुरा हो गया। हाँ, प्रॉपर्टी की वजह से अंशु, हाँ ये एक बात जो बोल रही है बुरा हो गया, ये जो मैंने बोला अभी लाइन, वो मैंने यही बोला कि जो लड़की सोशल मीडिया पे बोल रही है आप लोग उससे 10 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चंस कर रहे हो, बट जो नहीं बोल रहा आप उसको अच्छा मान रहे हो। इनकी एक रिलेटिव थी जो दौड़ी दौड़ी भागी भागी लाइव में आई और माफ़ी मांग रही थी सबके सामने, तब शर्म नहीं आ रही थी जब आप वीडियो बना रहे थे जलन में? जब जिसका मन करता है वो उठता है और उठ के आके माफ़ी मांग लेगा, जब जिसका मन करता है उठ के जाएगा गाली दे करके चलाएगा। मतलब तुम लोगों ने क्या वो मंदिर का घंटी समझ रखे हो कि जिसका मन करेगा जब मन करेगा तब बजा के चले जाओगे सपना को? भरे बाजार में आप माफ़ी मांग रहे हो, चलो ठीक है, मगर आपने क्या किया है, आप ये पास्ट में देखो ना कि माफ़ी मांगने के लायक हम हैं या नहीं है, वो भी तो देखना चाहिए ना। सपना वहाँ शांत थी, सपना कुछ नहीं बोल रही थी, आकर के बोल रही है नहीं लड़ाई लड़ो तुम, क्या नाम है, ये अपनी ज़मीन लो, हक लो, नाली में बहा दो, फिर उस पैसे को इन लोगों को मत दो, ये सारी चीज़ें आकर के आप बकवास कर रही थी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि मथुरा वाला जो घर है वो किसी और के नाम पे हो चुका है। सपना का जो भी मथुरा वाला घर होगा वो किसी और के नाम पे हो चुका है। और पता नहीं वो सपना को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम, क्योंकि सपना वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट थी, उसने ये पूछा भी नहीं किसके नाम हुआ किसके नाम नहीं हुआ, ये सपना ने कुछ भी नहीं पूछा है। प्रॉपर्टी की वजह से अंशु चेंज, किसी का क्वेश्चन था कि अंशु चेंज कब हुई है, कब से अंशु चेंज होना स्टार्ट हुई है। तो सपना का कहना ये था कि प्रॉपर्टी की जब से चीज़ें चल रही हैं, जब से बात आ रही है, तब से अंशु प्रॉपर्टी के चलते चेंज हो गई है। और ये 110% बात है, जब से प्रॉपर्टी की ही चीज़ें चल रही हैं, आप और हम भी व्लॉग्स देख रहे हैं, एंड देन तभी से ही सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं सब कुछ बदल गई हैं। शॉर्ट या कम्युनिटी, जब द रूट चैनल चल रहा है था, कल परसों की बात है, कल ही की बात है, कम्युनिटी आती है 5 लाख की डिमांड होती है, एक शॉर्ट वीडियोस पहले पड़ी थी, देन एक और शॉर्ट वीडियोस, और जैसे ही ये फिरौती आती है उसके बाद क्या होता है कि द रॉट चैनल जो है वो उड़ जाता है, डिलीट हो गया है। वो 3 मिलियंस का चैनल जो है वो उड़ चुका है। तो ये बात तब आती है। और रही बात एक्शन की, तो सबसे पहले एक बात, सपना ने एक्शन ले लिया है। सपना ने एक्शन लिया है, जान को खतरा है, जिनका भी नाम था इसको लगता था, उसने उन सब के नाम मेंशन करवा दिए हैं। एंड देन फिर उसके बाद द रॉट पे जो भी शॉर्ट वीडियोस पड़े हैं सपना के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए उसने वो भी एक्शन ले लिया है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए उसने एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, मेरा ओपिनियन क्या है, आपका भी ओपिनियन क्या होगा, प्रॉपर्टी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सपना को, ये आप थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि इस पे जितने लोग आ रहे थे ना, कुछ लोग कह रहे हैं ले लो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लो। तो मैं कहूँगी, एक लेडी आई थी जिसने बोला था कि सपना आपका ना, अगर आप प्रॉपर्टी में चले जाओगे तो आप भागोगे दौड़ोगे इधर उधर और बहुत दिन बाद रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और आपको अभी मेन ब्लॉगिंग करना है, जितना आप वहाँ से कमाओगे उतना आप ब्लॉगिंग से कमा लोगे। तो मैं भी एक तरीके से चीज़ें बोलूँ तो ये शायद सही बात है कि अगर सपना है ना, अगर सपना यहाँ पे व्लॉगिंग करती है या जो भी चीज़ें करके अपना आगे बढ़ती है, उससे उसकी ज़्यादा इनकम होगी और वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी। ना कि अगर वो जाएगी कोर्ट जाएगी, कचहरी जाएगी, यहाँ भागेगी वहाँ भागेगी, उसकी 2 बच्चियाँ भी है,
एक ज़मीन के लिए, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो ज़मीन इसके पैसे की है वो इसके नाम पे है ही। अब रही बात पहले के लोगों की ज़मीनें, तो अगर यार बहुत ज़्यादा हो या तुमको लगे कि बेनिफिट है लेने में, तो बिल्कुल मत छोड़ो। और अगर तुमको लगता है कि नहीं, कुछ नहीं है, बेनिफिट नहीं है, तो उसको फिर लीव इट करो और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ो। अपनी बच्चियों को देखो, अपनी बच्चियों का भविष्य देखो। यार बहुत ढेर सारा प्यार है सपना को। बस मुझे बहुत बुरा लगता है जो ये लोग क्वेश्चन करते हैं इतनी ज़्यादा एक लड़की पे जिसके साथ कोई नहीं है। तुम खड़े हो जाओ यार, जो भी लोग रिएक्शन बनाते हो वीडियोस, तुम ही बस खड़े हो जाओ, उसको गलत मत बोलो, बस उसके लिए इतना कर दो। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।